नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल हम हिंदू हैं पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही चर्चे में रहने वाले टॉपिक को, जो है हमारा हिंदू यानी सनातन धर्म, जिसमें आज हम बताएंगे कि क्या है इस धर्म का सत्य और क्या है इसका आधार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म की सत्यता के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो, जिसमें आपको आज बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। दोस्तों, सनातन धर्म हमें परब्रह्म और मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। और इतना ही नहीं, ये धर्म हमें किसी चीज़ का लालच नहीं देता, लेकिन हमें किसी भी लालच में बुरे काम करने से बचाता है और उन लालच की चीज़ों से मुक्त होने का रास्ता भी दिखाता है। क्या आप जानते हो कि बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदू नाम इस धर्म को विदेशियों ने दिया। पहले सब इस धर्म को सनातन धर्म के नाम से ही जानते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि पहले इसका नाम वैदिक धर्म था, लेकिन अभी भी इसके बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पद का मतलब आपको शायद ही अच्छे से पता होगा, जो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये पद सनातन है। सभी देवता और मनुष्यों की शुरुआत इसी पद से हुई है। सनातन का मतलब है जो शाश्वत हो, हमेशा के लिए सत्य हो, वो ही सनातन कही गई है। जैसे कि इसका पूरा मतलब है सत्य ही सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। और इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि इस सत्य को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। ये सत्य जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वो ही सनातन या शाश्वत है, जिसका ना ही प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि एक यही धर्म ऐसा है जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को तत्वों और ध्यान से जानने का सही रास्ता बताता है। दोस्तों, मोक्ष का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म की ही देन है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के आदर्श वाले तत्व सत्य, अहिंसा, दया, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है, जिसका महत्व इतना ही है कि ये कभी भी खत्म ना होने वाला है। जो लोग उस परम तत्व, परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो असत्य के रास्ते पर गिरते चले जाते हैं और फिर असत्य से मृत्यु काल के अंत में अंधेरे में पड़ते हैं और उनका जीवन भ्रम और सत्य के भटकाव से भरा सिद्ध होता है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निर्जन और हमेशा स्वरूप में स्थित रहता है, उसे ही सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। और इसके अलावा हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। उससे पहले कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो। और दोस्तों, इसके अलावा जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्मा शाश्वत सत्य की ही कतार में आते हैं। और अब हम आपको बताएंगे इन सभी के सही मतलब और महत्व। सबसे पहले बात करेंगे जड़ शब्द के बारे में। जड़ 5 तत्व से देखा जा सकता है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सभी सदा रहने वाले सत्य की कतार में आते हैं। ये सभी अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते। दूसरी है प्राण, यानी हमारा जीवन। इसकी भी अपनी अलग अलग दशाएं होती हैं, जैसे प्राण, अपान, समान और यम। इसकी ही तरह आत्मा की भी दशाएं हैं, जैसे कि जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। वैसे तो ज्ञानी लोग ब्रह्मा को निर्गुण और सगुण कहते हैं। ये सारे भेद तब तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। और फिर आता है ब्रह्म। इसके बारे में भी शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि ब्रह्म महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। और इतना ही नहीं, आत्मा को मोक्ष मिल जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और ये सारा संसार एक झूठ। यही सनातन सत्य है। और इस शाश्वत यानी सदा रहने वाले सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। और अब बात करते हैं थोड़ी हिंदुत्व के बारे में। ईरानी मतलब पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अविस्ता में हिंदू और आर्य शब्द की कई बार चर्चा की गई है।
और दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्वेनसंग के समय में हिंदू शब्द की शुरुआत इंदु से हुई थी। और इससे आपको कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया होगा दोस्तों कि ये किससे मिलता जुलता है। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर इस शब्द के बाद चाइना के लोग भी हिंदू धर्म को इंतु या इंदु कहने लगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है और हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण भी है। हिंदू शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना ही छोटा होता तो इसकी महानता का बखान अब तक ना होता, क्योंकि ये शब्द जितना सुनने में प्रभावित करता है उतनी ही इसकी महानता है। नहीं तो सिंधु नदी को भी ऐसे हिंदू नदी का नाम नहीं दिया जाता। और दूसरा है आर्यत्व। आर्य समाज के लोग इससे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी भी जाति या धर्म का नाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब भी उच्चतम शब्द माना जाता है। जैसे कि मन, वचन और कर्म से जो सबसे ऊपर है वही आर्य है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का मतलब ही 4 सबसे बड़े और सबसे बढ़कर माने जाते हैं। ऐसे ही आर्य धर्म का मतलब समाज में सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है। और इसके अलावा सबसे प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, जिसका मतलब प्राचीन समय से ही माना जाता है। जो लोग सनातनी यानी सबसे श्रेष्ठ रहते थे उनकी निवास भूमि मानी जाती थी। अब चलते हैं इसकी तरफ, जो है सनातन मार्ग। तो दोस्तों, विज्ञान जब हर एक वस्तु पर विचार और इस सनातन तत्व का अनुमान लगाता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के बहुत से सिद्धांत और विश्वासों को ठेस पहुंचती है। और विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन वेद पुराण में काफ़ी बार दिखाए जाने की वजह से और उसकी महानता और सनातन सत्य की महिमा का वर्णन भी किया गया है, जिससे विज्ञान भी धीरे धीरे इससे सहमत होते नजर आ रहे हैं। और वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहराइयों में जाकर ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य जानकर उसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से बताया था। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष के विश्वास को निष्कर्ष कर उसके महत्व को समझाया गया है। जैसे मोक्ष के बगैर आत्मा का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। और अब बात करते हैं मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण और जीवन के आखिरी विषय के बारे में, जो है मोक्ष का मार्ग। क्या आपको भी पता है मोक्ष तक पहुंचने के रास्ते? अगर नहीं तो सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के भी सैकड़ों रास्ते बताए गए हैं। वैसे कहा जाए तो गीता में इन सभी को 4 मार्गों में समेटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्मयोग, संख्या योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष को ही हर व्यक्ति के जीवन का सबसे आखिरी लक्ष्य माना गया है। इससे पता चलता है कि ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य हैं। ब्रह्म के लिए समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्मय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। और इतना ही नहीं, सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में बहुत से ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, यानी कि सत्य का दर्शन करने वाले। उन्होंने जैसे सत्य को देखा वैसे कहा। वैसे ही जो उनकी बातों को नहीं समझ पाते वही लोग उसके अलग अलग मतलब निकालते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उन ऋषियों के हिसाब से और सनातन में भेद बस भाषाओं और संस्कृतियों, परंपराओं, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। सत्य में कोई भेद नहीं है। सनातन वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है और ना उसे जन्म लेने की ज़रूरत है। उसने कभी जन्म नहीं लिया और ना कभी लेगा। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता या भगवान अनेक हैं। उस एक ईश्वर को छोड़कर और सभी के सहारे पर नियम, पूजा, तीर्थ और बाकी सब कर्म करने को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।